नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। केंद्र सरकार और किसानों के बीच आज की बातचीत भी बेनतीजा रही। किसान संगठन जहां तीनों कानूनों की वापसी की अपनी जिद पर अड़े रहे, तो वहीं सरकार की तरफ से यह कहा गया कि वे कानून में संशोधन को तैयार हैं। अब सरकार और किसान संगठनों के बीच अगली वार्ता 15 जनवरी को होगी। इस पर प्रदर्शनकारी किसानों की प्रतिक्रियाएं सुनिए। हमने मतलब अब फिर सरकार डेट पे डेट दे रही है, तारीख पे तारीख दे रही है। इस अन्नदाता की कितनी परीक्षा लेना चाहती है सरकार? ये अपना शांतिपूर्ण धरना दे रहे हैं, इतनी कड़क ठंड में यहाँ पर बैठे हैं और सरकार तारीख पे तारीख कितनी ही तारीख दे ले, मतलब ये किसान ऐसे नहीं उठेंगे। ये तीनों काले कानूनों को वापस कराने के बाद ही अपने घर जाएंगे। मोदी सरकार दे जाओ तारीख, अब 15 तारीख दे दी है, कोई मतलब है? 15 तारीख को क्या हमारा समाधान कर देंगे? ये जिस तरह मोदी की लहर की थी इस किसान ने, मजदूर ने, उसी तरह आज इस किसान आंदोलन ने मतलब पूरे विश्व में मोदी की छवि बहुत खराब हो रही है। तानाशाह नेता चुना गया। ये हिंदुस्तान के लिए बहुत ही भयानक प्रधानमंत्री है। इसने तो हिटलर से भी ज्यादा मतलब जुर्म कर रहा है। ये इन बेचारे किसानों का शोषण कर रहा है। इनको सर्दी में बिठा रखे हैं, जो काम करने वाले हैं। कृषि से ही हमारी मतलब जीडीपी बढ़ी है, इसको ही तंग कर रखा जो पूरा देश का पेट भरता है। और आज जो वार्ता थी उसमें भी 15 तारीख दे दी। क्या शर्म नहीं आती बीजेपी सरकार को? आज हम शांति से बैठे हैं, सभी हरियाणा के युवा, पंजाब के युवा, पूरा देश के युवा। अब तक तो हमारे बुजुर्ग जो हमें फैसला दे रहे थे हम उस पर चल रहे थे। आज हम देख रहे हैं इस सरकार के कायदे कानूनों को, नियमों को। आज इसकी बागडोर ये युवा ले रहा है। और युवा जब अगर मोदी सरकार को बना सकता है तो युवा मोदी सरकार को उखाड़ भी सकता है। मैं आपके चैनल के माध्यम से संदेश देना चाहता हूं, ए गूंगी बहरी सरकार, इस किसान पर मत कर जुर्म। और सरकार ने आज एक बार फिर से हमारे को 15 तारीख का समय दिया है, लेकिन हमारा तो पहले ही 26 तारीख तक का जो शेड्यूल है वो हमने जारी कर रखा है। क्या क्या हमारा प्रोग्राम, आगे की रणनीति है। कल 9 तारीख को पुण्यतिथि है हमारे छोटू राम जी की, जो किसानों के मसीहा रहे हैं। और 13 तारीख को हमारा संकल्प दिवस है, किसान संकल्प दिवस के रूप में मनाएंगे। और 18 तारीख को महिला दिवस है, जिन पे एक दिन की कमान, जो आंदोलन की कमान महिलाओं के पास रहेगी। 23 तारीख को हमारे सुभाष चंद्र बोस जी का जन्मदिन है, उसको भी बहुत बड़े शहीदी दिवस के रूप में हम मनाएंगे। और 26 तारीख का बिल्कुल क्लियर मैसेज है हमारी तरफ से, क्लियर है कि देश के जो परेड होगी 26 तारीख को गणतंत्र दिवस के मौके पे, वो अब की बार किसान वहाँ पे अपना पैदल में हम परेड करके दिखाएंगे। कल हमने इसका एक रिहर्सल आपको दिखाया था। किसान को परेशान मत कीजिए, क्योंकि अब आज हमारे को 44 दिन हो गए हैं। 44 दिन से हमारे बड़े बुजुर्ग 2 डिग्री 3 डिग्री टेम्परेचर में छोड़ने के लिए मजबूर हैं। और हमारे 61 किसान भाई यहाँ से चले गए हैं, वो अपनी शहादत देके चले गए। ये किसानों की शहादत नहीं हुई, ये मोदी सरकार की जो सत्ता है, जो तानाशाही सत्ता है, उसकी चूल्हे हिल रही है। एक एक चूल्हे हिल रही है, जितना हमारा किसान यहाँ से शहादत देके जा रहा है। चलो, हमें तो मरना था ही, जीने मरने की हम लड़ाई मान के आए थे। पहले दिन से हम एक संकल्प लेके आए थे कि काले कानूनों को रद्द करवाना है, एमएसपी के ऊपर हमें एक ठोस कानून बनवाना है। तो आज भी हम संकल्पबद्ध है। और जब तक हमारा ये काले कानून ये लोग वापस नहीं लेंगे, हम वापस नहीं जाने वाले। जीने मरने की लड़ाई हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वापस जाना है। वापस जाके हम किसान की जो हालात आप देख रहे हैं, लेके आना था इनको स्वामीनाथन आयोग रिपोर्ट, करना था इनको किसानों की और सहायता के लिए कोई और कानून, लेकिन थोप दिए इन्होंने काले कानून। तो किसान मरा तो वैसे ही पड़ा है। तो हम घर जाएंगे, क्या लेंगे घर जाके? हम मर जाएंगे, घर जाएंगे। लेकिन यहाँ हम इससे अच्छा कि लड़के मरे। किसान कौम एक बहादुर कौम है देश की, जो देश का पेट पालती है। आज किसान ने फिर दिखा दिया कि हम मर रहे हैं। लगातार 61 जवान शहीद हमारे हो चुके हैं। 18 साल के 20 साल के जवान हमारे किसान साथी चले गए हैं। बड़े बुजुर्ग, आज ठंड में बारिश हो रही है, बारिश के अंदर जितनी ठंड बढ़ी है, ठंड में हमारे बुजुर्गों का ब्लड सर्कुलेट नहीं हो पा रहा है, वो दिल का दौरा पड़ने की वजह से चले जा रहे हैं। डेट से हम सहमत नहीं हैं, लेकिन जो हमारे किसान आगू हैं वो जाएंगे जरूर। उनकी बात सरकार की जरूर सुनेंगे, उनसे डिस्कशन करेंगे। लेकिन हम सबको पता है, आपको भी पता है कि ये डेट पे डेट दे के कोई बीच में कोई सोचते हैं कि ये किसान चले जाएंगे, आंदोलन फीका पड़ जाएगा, जहाँ कुछ भी हो सकता है, किसी को खरीद लेंगे। ना तो ये किसान खरीद सकता है लेकिन बिक नहीं सकता। दूसरी बात इनको ये है कि ये सभी अनपढ़ लोग हैं, गरीब लोग हैं, हम डराएंगे, धमकाएंगे, चले जाएंगे। इनको ये बात मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ
कि जो हमारे किसान लीडर हैं, किसान के बच्चा आज इतना पढ़ लिख चुका है, ये तो मोल की डिग्रियां ले लेके दिखाते हैं ना, ये हमने ये ले ली वो ले ली। हमारे एक एक किसान लीडर की डिग्रियां इनके सारे मंत्रिमंडल ज्यादा है। हम लोगों ने हमारे नेताओं ने खुद कानून पढ़ा है, पढ़ने के बाद उसके ऊपर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जो एडवोकेट्स हैं उनसे डिस्कशन किया है। सारी बार एसोसिएशन ऑफ इंडिया, टोटल वकील हिंदुस्तान के ये बात कह रहे हैं कि ये कानून गलत है, और ये जो अनपढ़ मोदी और इसका गोदी मीडिया सारे ये लगे हुए हैं इसका प्रचार करने के लिए। अब जनता मूर्ख नहीं है, लोग पढ़ लिख चुके हैं, सब लोग इस बात को समझते हैं। ये अंबानी और अडानी का देश नहीं है, लोगों के द्वारा चुनी हुई सरकार है, लोगों के लिए सरकार है। लेकिन इन लोगों ने संविधान की धंजियां उड़ा दी, कानून की धंजियां उड़ा दी। ਇਹ ਵੀ ਡੇਟ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੇਗੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ ਜਾਣਾ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਨਾ ਕਰੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਟੇਬਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਟੇਬਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਾ ਕਰਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ਵੀ ਗਏ ਆ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ ਕੋਈ 15 ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ 15 ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਮਿਲੇ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਫਿੱਕਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇਗੇ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹ ਕਦੀ ਟੁਕੜੇ ਗੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਦੀ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾਗਾ ਕਿ ਇੰਨੀ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਕੋਈ ਠੰਡ ਆ, ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੈ ਤੇ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਨੀ ਬੋਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੂਹ ਨਹੀਂ ਸਰਕਣ ਦੇਗੀ। ਪਰ ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਜਨ ਦਾ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ, ਇਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਵਪਾਰੀ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਸਭ ਦਾ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਅੰਦੋਲਨ ਘਟ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਘਟਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਵੱਧ ਰਿਹਾ। ਅੱਗੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਫਿਰ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਯੂਪੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆਲ ਵਰਲਡ ਦਾ ਹੀ ਇਹ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਬਣ ਚੱਲਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮੋਦੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲੂਗਾ, ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨ। कृषि कानूनों के मुद्दे पर किसानों और सरकार के बीच आज एक और दौर की बातचीत हुई। आज की बैठक भी बेनतीजा रही। सरकार और किसान अपने अपने रुख पर अड़े हुए हैं। वार्ता पर राकेश टिकैत का क्या कुछ कहना रहा है, आइए आपको सुनाते हैं। चल नहीं पाया, कुछ भी बेनतीजा रही। सरकार बिल वापसी पर तैयार नहीं है, किसान घर वापसी पर तैयार नहीं है। सरकार संशोधन पर बात करना चाहती है, किसान बिल वापसी पे बात करना चाहता है। जिस तरीके से सुबह आप निकले थे, आपने पहले ही अंदेशा दे दिया था कि इस बार मीटिंग में कोई हल नहीं निकल पाएगा, क्योंकि उनका लग रहा था अंदाजा कि इसको ये लंबा करने का प्लान इनका है सरकार का। तो सिर्फ जिस तरह मीटिंग करते हैं ये लोग बैठ के, सरकार मीटिंग कर रही है, उसके बाद भी हल नहीं निकल पा रहा, तो क्या लगता है इस चीज से? ये लंबा चलेगा आंदोलन, हो लंबा चलेगा। तो 15 तारीख आपको दी, अगली तारीख में 7 दिन बाद कितना? हाँ, कोई बात नहीं, किसान पूरी तैयारी से आ रहा। 22 दिन में भी तो दी थी डेट, कोई दिक्कत नहीं। तो मुझे लगता है कि अगर 15 में रिजल्ट नहीं निकलता तो 26 तारीख तक फिर आप लोग पूरा लंबा जाएगा, 26 के बाद में भी जाएगा। तो 26 के बाद जाएगा तो परेड में आप लोग शामिल होंगे फिर? हाँ, होंगे। जिस तरीके से आप लोग ट्रैक्टर की आपने कल रैली करी थी, डीएसएल की थी, तो क्या लगता है कि सरकार आपको जाने की इजाजत दे पाएगी? और सरकार नहीं जाने देगी जब भी तो जाएंगे। कोई वहाँ भात नोतने जा रहे, रोड़े रुके में जा रहे, रोड़ा रुके में रोड़ा रुका ही हो तो टकराव भी फिर पूरे? हाँ, बिल्कुल बिना टकराव के। कोई ट्रैक्टर बिना टक्कर के जाए आगे, झंडा लगा के जाएंगे तिरंगा, उस पर वाटर कैनन कौन चलाओगा वो देखेंगे। ये तो वाली बात होगी कि मुकदमे की बिना तारीख लग रही है। हाँ, बिना मुकदमे की तारीख है, बिना मुकदमे की तारीख है। इस बार मीटिंग में इनको अच्छे किसी नेताओं को बैठाना चाहिए था, क्योंकि राजनाथ सिंह जैसे, अटल अडवाणी जैसे लोगों से बातचीत चल रही थी, उसके बावजूद भी इनसे बात करने के बाद भी कोई हल नहीं निकल पा रहा है। अरे वे भी खुड्डा लगा रखे उन्होंने बीजेपी। या
केंद्र सरकार की ओर से लाए गए 3 नए कृषि कानूनों के विरोध में किसानों का आंदोलन पिछले 1 महीने से ज्यादा समय से जारी है। इस आंदोलन को समाप्त करने के लिए किसानों और सरकार के बीच कई दौर की वार्ताएं हो चुकी हैं, लेकिन उनका कोई ठोस परिणाम अब तक नहीं निकल सका है। ऐसा ही कुछ आज की बैठक में हुआ, जिसके बाद वार्ता की अगली तारीख तय कर दी गई। इसी को लेकर पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने केंद्र पर तंज कसा। राहुल गांधी ने एक ट्वीट में केंद्र सरकार को निशाने पर लेते हुए शायराना अंदाज में लिखा, नीयत साफ नहीं है जिनकी, तारीख पे तारीख देना स्ट्रेटेजी है उनकी। बता दें कि नए कृषि कानूनों को लेकर किसान समेत विपक्षी दल भी केंद्र सरकार पर सवाल उठाते आए हैं। विपक्षी दलों का आरोप है कि नए कृषि कानूनों की आड़ में सरकार कृषि क्षेत्र को भी कॉरपोरेट घराने के हवाले करना चाहती है और इन कानूनों के आने से छोटे किसानों के लिए संकट उत्पन्न हो जाएगा। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के सकरा प्रखंड में शुक्रवार को दिन दहाड़े हथियारबंद अपराधियों ने बंधन बैंक में घुसकर एक बड़ी लूट की घटना को अंजाम दिया है। 5 की संख्या में बाइक से आए अपराधियों ने बंधन बैंक की इस शाखा से लगभग 17,29,000 रुपए लूट लिए और फिर भाग निकले। वहीं घटनास्थल से भागने के क्रम में अपराधियों ने एक स्थानीय दुकानदार राजेश शाह को भी गोली मार दी। घायल दुकानदार को SKMCH में भर्ती कराया गया है। दिन दहाड़े हुई इस लूट की वारदात से इलाके में सनसनी फैल गई। भागते हुए अपराधियों को पकड़ने का प्रयास स्थानीय दुकानदार राजेश शाह ने किया, जिसके बाद अपराधियों ने उसे गोली मारकर घायल कर दिया। वहीं भाग रहे अपराधियों ने हड़बड़ाहट में एक मोटरसाइकिल को घटनास्थल पर ही छोड़ दिया है। बंधन बैंक की शाखा में लूट की घटना की सूचना मिलने के बाद DSP मनोज कुमार पांडे पूरे दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने वहां पहुंचकर पूरी वस्तु स्थिति का जायजा लिया। अपराधियों की छूटी हुई बाइक को पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है। हम लोग हर बिंदु पर जांच कर रहे हैं और प्रॉपर चेक करने के बाद ही घटना आगे की जो कार्रवाई होगी उसके बारे में बता पाएंगे। कितने की राशि लूटी? हम लोग जांच कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं और जांच के बाद ही हम लोग के प्रथम दृष्टिया जो चीज़ें सामने आपके हैं वो देख ही रहे हैं। कितने की संख्या में सर थे अपराध? तकरीबन 4 या 5 की संख्या में थे। हम लोग एक ही बिंदु पर जांच कर रहे हैं, प्रॉपर जांच करने के बाद ही इस विषय में हम लोग कुछ बता पाएंगे। फायरिंग हुई है सर? जी बिल्कुल, फायरिंग की सूचना है। कितने राउंड फायरिंग हुई? एग्जैक्टली अब ये अभी कह नहीं सकते, लेकिन हाँ ये जरूर है कि फायरिंग हुई है। अब कितने राउंड फायरिंग हुई है और ये सारी चीज़ों के लिए जांच के लिए ही हम लोग यहाँ पे आए हैं। जांच करने के बाद ही हम बता पाएंगे। सरकार और किसान संगठनों के बीच आज की बैठक भी खत्म हुई। बैठक करीब 3 घंटे चली। अब 15 जनवरी को फिर सरकार और किसान नेताओं के बीच बैठक होगी। इस बीच शुक्रवार को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करने पहुंचे। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि केवल इन 3 कानूनों को खत्म करने का विषय नहीं है, उसके अंदर कई प्रावधान हैं जिस पर बात चल रही है। साथ ही मुख्यमंत्री खट्टर ने कहा कि अगर सिर्फ कृषि कानूनों को वापस लेने तक की बात होती तो अब तक ये बातचीत समाप्त हो चुकी होती। तो विषय बहुत है, केवल इन 3 कानूनों के खत्म करने ना करने का विषय नहीं है। उसके अंदर बहुत से प्रावधान हैं, उनके ऊपर जो बातचीत चल रही है तो कुछ ना कुछ अदल बदल संशोधन करके कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। लेकिन सर किसान नेता कह रहे हैं कि किसान कानून वापस लेने को उससे नीचे बात ही नहीं बनेगी। मैं कहता हूँ अगर इतना ही बात अगर होती तो अब तक ये वार्तालाप समाप्त हो गया होता। जब ये खत्म नहीं हुआ और हर बार यही बात निकलती है तो हो सकता है उन्होंने मीडिया में बताने के लिए यही रखा हो कि इतनी बात कहनी है, बाकी नहीं कहनी है। लेकिन बातचीत को लेकर परसों किसान पंचायत, आपकी परसों किसान पंचायत को लेकर क्या कहेंगे? परसों किसान पंचायत होगी और पंचायत क्या, आखिर वो एक हमारे विधायक ने कार्यक्रम रखा हुआ है और वो कार्यक्रम जैसे क्षेत्र के कार्यक्रम मैं पहले भी करता रहा हूँ, अभी भी जो करेंगे तो उसमें जो जनता के हित के जो बातें होती हैं वो हमने अपनी विधानसभा में जाकर करनी होती हैं। और केवल वहाँ होगी ऐसा नहीं है, सब जगह होगी। कोई किसानों के विषय को लेकर ऐसा नहीं है। नए साल में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव पहली बार पटना पहुंचे। पटना पहुंचते ही नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एनडीए सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि हमने पहले ही कहा था कि बिहार में एनडीए की सरकार गिरेगी। मध्यावधि चुनाव के लिए महागठबंधन पहले से ही तैयार है। तेजस्वी यादव ने कहा कि 16 साल से जेडीयू और बीजेपी की सरकार है, वह बिहार के लिए अभिशाप है। बिहार सबसे नौजवान प्रदेश है और इस एनडीए की सरकार ने बिहार के युवाओं को बेरोजगार बना दिया है।
हम लोग बार बार कहते रहे हैं कि यह जनादेश की चोरी करके सत्ता में आए हैं। और अपने पार्टी के सभी वर्करों, सभी नेताओं को मध्य में चुनाव की तैयारी होगी, इसके लिए हम लोगों ने पहले ही अपने लोगों को बताया था। जो 16 साल की नीतीश कुमार जी और बीजेपी की जो सरकार है वो बिहार के लिए अभिशाप है। बिहार सबसे नौजवान प्रदेश है और इसको बिहार को इन लोगों ने बेरोजगार और मजबूर बना दिया है। हम लोग बार बार कहते रहे हैं ये जनादेश की चोरी करके सत्ता में आए हैं और अभी तो कुछ निर्णय हैं बीजेपी को जो नीतीश कुमार जी से कराने हैं। केंद्र सरकार ने बृहस्पतिवार को कहा कि केरल, राजस्थान, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश ने ही अभी तक अपने यहां बर्ड फ्लू की पुष्टि की है, लेकिन सभी राज्यों को किसी भी संभावित घटना के लिए तैयार रहना चाहिए। राज्यों को पक्षियों को मारने के लिए आवश्यक उपकरणों और पीपीई किट का पर्याप्त स्टॉक सुनिश्चित करने को कहा गया है। साथ ही लोगों के बीच इस बात की भी जागरूकता फैलाने को कहा गया है कि सही ढंग से उबालने और पकाने की प्रक्रिया के बाद पोल्ट्री उत्पादों का सेवन सुरक्षित है। बता दें कि 3 सदस्यीय केंद्रीय विशेषज्ञों की टीम केरल पहुंच गई है। यह टीम प्रदेश के अलपुझा और कोट्टायम में बर्ड फ्लू से पैदा हालातों से निपटने में मदद करेगी। पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के साथ अत्याचार किसी से छिपे नहीं हैं। यहां पिछले हफ्ते ही खैबर पख्तूनख्वा में प्रांत में भीड़ ने 100 साल से ज्यादा पुराने मंदिर को तोड़ दिया था। इस मामले में पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने खुद संज्ञान लेते हुए मंदिर का पुनर्निर्माण कराने का आदेश दिया। वहीं मंदिर तोड़े जाने और अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार को लेकर शिवसेना हिंदुस्तान के कार्यकर्ताओं ने पंजाब के लुधियाना में हंगामा किया और पाकिस्तान के झंडे में आग लगाकर नारेबाजी की। देखिए, पाकिस्तान के अंदर लगातार हिंदू समाज के साथ बहुत दुर्भाग्यवश दुर्व्यवहार किया जा रहा है और हाल ही के अंदर देखने में आया कि हमारे हिंदुओं के पवित्र मंदिर को दिन दिहाड़े डे लाइट के अंदर सैकड़ों की उग्र भीड़ ने मंदिर को तोड़फोड़ करके वहाँ की मूर्तियाँ हमारी खंडित की हैं, जिसके रोष में पूरा देश का हिंदू समाज, भारत का देश हिंदू समाज पाकिस्तान के हिंदू समाज के साथ खड़ा है। और शिवसेना हिंदुस्तान की ओर से पूरे पंजाब के अंदर लड़ीवार रोष प्रदर्शन पाकिस्तान के खिलाफ किए जा रहे हैं और उसी लड़ी के तहत आज लुधियाना के श्री दुर्गा माता मंदिर चौक के बाहर लुधियाना जिला इकाई के प्रमुख श्री देवेंद्र बगरिया जी की अगुवाई में आज हमारे कार्यकर्ताओं द्वारा पाकिस्तान के खिलाफ एक पुतला फूंक के प्रदर्शन किया गया है। हमारी भारत सरकार, नरेंद्र मोदी सरकार से यही विनती है कि जो 56 इंच का सीना उनका दावा था कि कोई भी हमारे देश की तरफ, हमारे समाज की तरफ आंख उठाएगा तो उसकी आंख निकाल दी जाएगी, लेकिन वो आज दावा कहीं न दिखता नहीं नजर आ रहा। एक खाली अखबारों में अंदर, मीडिया के अंदर बयान जारी करने की बजाय संयुक्त राष्ट्र की बैठक में पाकिस्तान को इस मसले के ऊपर जब तक ये केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी से एक हैरान करने वाली खबर आ रही है, जहां जिले के कलेक्टर को एक मीटिंग के दौरान पानी की बोतल में पानी की जगह जहरीला तरल पदार्थ दे दिया गया। ये घटना पुडुचेरी के डीएम पूर्वा गर्ग के साथ उस वक्त हुई जब वे एक मीटिंग ले रहे थे। ये जहरीला तरल पदार्थ पानी की तरह ही पारदर्शी था। इस घटना के बारे में पुडुचेरी के राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग के विशेष अधिकारी द्वारा नजदीक में स्थित डी नगर पुलिस स्टेशन को एक पत्र लिखकर सूचित किया गया है, जिसमें घटना के बारे में बताते हुए जल्द से जल्द कार्रवाई करने की मांग की गई है। इस पत्र में लिखा है कि 6 जनवरी को करीब 11:45 पर डीएम कार्यालय में एक ऑफिशियल मीटिंग चल रही थी। तभी कार्यालय के स्टाफ द्वारा डीएम को पानी की ऐसी बोतल मुहैया कराई गई जिसमें पानी की जगह जहरीला तरल पदार्थ था, जो दिखने में पारदर्शी था। पत्र में ये भी लिखा है कि 1 लीटर की स्विस फ्रेश नाम के ब्रांड की बोतल को साथ में भेजा जा रहा है, जिसकी जांच करके आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। वहीं इसी मसले पर पुडुचेरी के उपराज्यपाल किरण बेदी ने ट्विटर पर लिखा, पुडुचेरी के कलेक्टर IAS पूर्वा गर्ग को उनके कार्यालय में
स्टाफ द्वारा एक पानी की बोतल के रूप में पारदर्शी जहरीला तरल पदार्थ मुहैया कराया गया। इस मामले में एफआईआर रजिस्टर कर ली गई है। डीजीपी आईपीएस बालाजी श्रीवास्तव ने इस मामले में विशेष जांच करने के लिए आदेश दे दिया है। यूपी के बुलंदशहर जिले में जहरीली शराब पीने से 5 लोगों की मौत के मामले में एसएसपी संतोष कुमार सिंह ने क्या कुछ नई जानकारी दी है, आइए आपको सुनाते हैं। जीतगढ़ी गांव में 5 लोगों की मौत हुई और मृत्यु का कारण शराब पीने से बताया गया। तो इस पूरी कड़ी में जो मुख्य अभियुक्त है जिसके यहाँ से शराब की आपूर्ति की गई थी, उसी गांव का कुलदीप नाम का व्यक्ति था, जिसकी गिरफ्तारी के लिए हम लोगों ने तत्काल प्रयास प्रारंभ किए। उसी क्रम में उसे दिल्ली से आज हमारी पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके साथ ही साथ उसके 5 अन्य सहयोगियों को, जिसमें एक ठेका संचालक, उसके सेल्समैन और पार्टनर्स तथा एक अन्य व्यक्ति जो इस पूरे चेन में जुड़ा हुआ था इस शराब की आपूर्ति के क्रम में, उसकी भी गिरफ्तारी की गई है। अब हम लोग लगातार इनसे पूछताछ करके जानकारी का प्रयास कर रहे हैं कि इसकी आपूर्ति कहाँ से हो रही थी और उस अंतिम कड़ी तक पहुंचेंगे और इन सभी के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई। बिहार मुंगेर के स्कूल में टेस्ट कैंप के दौरान एक साथ 25 बच्चों और गया के स्कूल में हेडमास्टर के संक्रमित पाए जाने के मसले पर सूबे के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने प्रतिक्रिया दी है। क्लासेस नए शुरू हुए हैं, उसके लिए एक निश्चित दिशा निर्देश दिया गया है कि कितनी संख्या में विद्यालय के अंदर छात्रों को आना है, उनके बैठने का क्या व्यवस्था रहेगा, क्लासेज कैसे चलेंगी, कितने बच्चे एक दिन में आएंगे, ये सारे डायरेक्शंस दिए गए और उसी के आलोक में विद्यालय एक लंबे समय के बाद खुला है। स्वाभाविक रूप से बच्चे विद्यालय में आके पढ़ें, इसकी मांग भी हो रही थी और आवश्यकता भी महसूस की जा रही थी, लेकिन हम उतने ही सतर्क इस मामले में भी हैं कि कोरोना का प्रभाव ये जो विद्यालय खुल रहे हैं उनके बच्चों पर ना हो। यदि कहीं से कोई शिकायत आती है तो उन शिकायतों के आधार पर तुरंत जांच किया जाए, जांच करने के बाद फिर उनका उपचार किया जाए। आखिर संपूर्ण समाज की व्यवस्था को भी तो हमने इसी तरीके से नज़दीकी नज़र रख के नियंत्रित किया, जिसके कारण आज बिहार की रिकवरी रेट 97.81% है। तो विद्यालय के मुंगेर की घटना की जानकारी मिली, स्वास्थ्य विभाग पूरी तरीके से अलर्ट पे है और स्वास्थ्य विभाग ने तुरंत जो भी आवश्यक कार्रवाई जांच से लेकर उपचार तक की करनी है वो की गई है। और हम हर जगह इस मामले पे सचेत है, कहीं से भी कोई जानकारी यदि मिलती है तो हम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 11 जनवरी को राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक बैठक करेंगे, जिसके चलते मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का 11 जनवरी को दंतेवाड़ा का प्रस्तावित कार्यक्रम स्थगित हो गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कल 9 जनवरी से बस्तर संभाग के प्रवास पर रहेंगे। वे 9 जनवरी को नारायणपुर में और 10 जनवरी को बीजापुर जिले में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे। किसान लगातार कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं और अपील कर रहे हैं कि इन कानूनों को वापस लिया जाए। इसको लेकर कई दौर की बैठक सरकार और किसानों के बीच हो चुकी है, लेकिन कोई हल अभी तक नहीं निकल पाया है। इसी बीच 26 जनवरी को ट्रैक्टर मार्च में भाग लेने के लिए अमृतसर में कुछ महिलाएं ट्रैक्टर चलाने का अभ्यास कर रही हैं। महिला हरमनदीप कौर ने बताया कि हमें बताया गया है कि 26 जनवरी को परेड में ट्रैक्टर मार्च निकालना है, इसलिए हम ट्रैक्टर चलाने का अभ्यास कर रहे हैं। देखो, जैसे आपको पता है कि फार्मर्स वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं और 26 जनवरी को उन्होंने अपना जो है ये करने का सोचा है कि हम परेड अपनी करेंगे ट्रैक्टर मार्च के साथ। तो ट्रैक्टर बेसिकली हमें थोड़ा बहुत पहले सिखाया ही था उन्होंने, तो हमें उनका फ़ोन आया कि आप थोड़ी और प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि 26 जनवरी को आप सबको हमने इसमें इन्वॉल्व करना है। तो तब तक हम मुझे तो आता ही था, तो हम जो बाकी हमारी औरतें हैं उनको हम थोड़ी सी प्रैक्टिस करवा रहे हैं, सो दैट कि हम उस दिन।
राजस्थान बीजेपी नेताओं ने करीब 2 घंटे तक जेपी नड्डा के साथ बैठक की। बैठक के बाद प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि राजस्थान से जुड़े हुए तमाम पहलुओं पर चर्चा हुई। खासकर राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के राजस्थान प्रवास को लेकर चर्चा की गई। इसके अलावा पंचायत और निकाय चुनाव में बीजेपी के प्रदर्शन, विधानसभा उपचुनाव में पार्टी उम्मीदवार तय करने और प्रकोष्ठ मोर्चा में नियुक्ति को लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ विस्तार से चर्चा की गई है। अभी हम लोग पंचायती राज चुनाव में एक अच्छी शानदार जीत हमारी हुई है और आने वाले समय में 90 निकायों के और पंचायती राज के, लेकिन 3 बड़े उपचुनाव, जिसके लिए पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व भी गंभीर है और हम लोग पूरे तरीके से उसके लिए तैयार हैं। उस पर पूरी चर्चा हुई है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का प्रवास अभी होना है और हमारी जो संगठनात्मक पार्टी की गतिविधियां विधिवत रूप से शुरू हों, क्योंकि इस कांग्रेस के कार्यकाल में उनकी बदनीयती के कारण पंचायती राज का निकायों का कैलेंडर बदला और लगभग 2 साल से हम लोग चुनाव में गए हैं। इसलिए संगठनात्मक गतिविधियां कैसे तेज हों, इस पर चर्चा हुई। हमारे जो पार्टी के मोर्चे प्रकोष्ठ हैं, जो फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन है, उनकी बड़ी अहमियत है, उस पर चर्चा हुई है। कुल मिलाकर अध्यक्ष जी का जब जनवरी फरवरी में प्रवास होगा, उसके नाते भी उनका आगमन हो और पार्टी की यूनिट पूरी तरीके से उनके स्वागत में भी और संगठनात्मक तौर पर भी मुस्तैद और मजबूत दिखे, इस पर पूरी चर्चा हुई है। कुल मिलाकर आज की जो चर्चा थी लंबी थी, लेकिन उस पर राजनीतिक भी और पार्टी की संगठनात्मक तमाम। हरियाणा के फतेहाबाद में किसान संघर्ष समिति के द्वारा प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन में मुख्यमंत्री मनोहर लाल का पुतला भी जलाया गया। बीते दिनों सरकार द्वारा किसानों पर किए गए लाठीचार्ज के विरोध में किसानों ने ये प्रदर्शन किया है। शहर के लाल बत्ती चौक पर किसान एकत्रित हुए और जाम लगाकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का पुतला जलाया। किसान संघर्ष समिति के संयोजक मनदीप नथवान ने कहा कि बीते दिनों शाहजहांपुर में किसानों पर सरकार के द्वारा लाठीचार्ज किया गया था। उसी के विरोध में किसानों के द्वारा मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का पुतला जलाया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि आगामी 15 जनवरी को किसान काफी बड़ी संख्या में दिल्ली के लिए रवाना होंगे। आज हमने सरसा फतेहाबाद हिसार के 3 कार्यक्रम रखे थे। सरानिया के अंदर एक ट्रैक्टर रैली करके आए अभी और बड़ी जनसभा थी। यहाँ खट्टर के खिलाफ जो खट्टर शाहजहांपुर के अंदर किसानों के ऊपर लाठी और आंसू गैस के गोले छोड़ रहे हैं, उसके विरोध में आज उसका पुतला जलाया जा रहा है। चिकनवा स्टोर पर भी दुष्यंत और खट्टर का पुतला जलाएंगे और जनसभा करेंगे। अभी उसके 4 बजे का टाइम है और हजारों लोग देखोगे आप इस प्रोग्रामों में आ रहे हैं और बड़ी लड़ाई देश में किसान पहली बार देने जा रहा है। और जो राजनीतिक पार्टियां वो किसान से घबराई हुई है और इस आंदोलन को फेल करने के लिए राजनीतिक सभी पार्टियां साजिशें रच रही है, मगर किसान इस बार अपनी लड़ाई खुद लड़ेगा। पंजाब की लुधियाना पुलिस को 2 जालसाजों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल हुई है। लुधियाना पुलिस ने 2 जालसाज नटवरलाल को गिरफ्तार किया है। दोनों शातिर बदमाश चोरी की गाड़ियों पर फर्जी नंबर प्लेट लगाकर उन्हें बेचने का काम करते थे। आरोपियों के पास से 6 महंगी कार बरामद हुई। दोनों आरोपियों ने अपने जाल में दर्जनों लोगों को फंसाया है। डीसीपी क्राइम लुधियाना सिमरतपाल सिंह ने बताया कि दोनों आरोपी अलग अलग राज्यों से गाड़ियां चुराकर उनके नंबर प्लेट बदलकर बेचने का काम करते थे। पुलिस लुधियाना में एक बहुत वड्डी कामयाबी हुई है ਜਦੋਂ 1-2 इंटरस्टेट गैंग कार चोरां ਦੇ इंटरस्टेट गैंग ਦੇ 2 ਮੈਂਬਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਉਂਡ ਅਪ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਅਰੈਸਟ ਕੀਤੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਰਿਕਵਰੀਜ਼ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ 6 ਵਹੀਕਲ, 2 ਨੋਵਾ ਕਾਰਾਂ, 2 ਬਰੀਜ਼ਾ, 1 ਸਕਾਰਪੀਓ ਐਂਡ 1 ਬਲੀਨੋ ਕਾਰ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਸਟੇਟਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਥਾਂ ਤੋਂ ਚੋਰੀ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਵੀ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵਿੰਗ 2 ਦੀ ਟੀਮ ACP ਸੁਰਿੰਦਰ ਮੋਹਨ ਔਰ ਇੰਚਾਰਜ CIA 2 ਪ੍ਰਵੀਨ ਰਾਂਦੇਵ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਮੁਸਤੈਦੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਕ੍ਰੀਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਸੀ ਤਾਂ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤੀ ਔਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 2 ਮੈਂਬਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ 2 ਮੈਂਬਰ ਫੜੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਔਰ ਇੱਕ ਅੰਕੁਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਇਹ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਔਰ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਕਾਰਾਂ ਦਾ
बुलेटिन में खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही जारी रहेगा। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर रायपुर तक, ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ की सरकार की ओर से तेंदुपत्ता संग्राहकों समेत वनवासियों को लेकर तमाम योजनाएं चलाई जा रही हैं। इन सब को देखते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल नारायणपुर जिले के 9 और 10 जनवरी को अपने 2 दिवसीय प्रवास के दौरान वन धन विकास केंद्रों के निरीक्षण समेत तेंदुपत्ता संग्राहक परिवार के बच्चों को शिक्षा प्रोत्साहन योजना के तहत राशि वितरित करेंगे। प्रधान मुख्य वन संरक्षक राकेश चतुर्वेदी ने बताया कि नारायणपुर में आयोजित कार्यक्रम में शिक्षा प्रोत्साहन योजना के तहत 6 प्रतिभाशाली बच्चों को 1,30,000 रुपए की राशि वितरित की जाएगी। पंजाब के संगरूर में आंगनबाड़ी यूनियन ने अपनी मांगों को लेकर जिला संगरूर के डीसी दफ्तर के सामने धरना प्रदर्शन किया और साथ ही यूनियन ने जेल भरो आंदोलन भी किया और कहा कि कोरोना के बहाने से हमारे केंद्र खाली किए जा रहे हैं। आंगनबाड़ी आंदोलनकारियों ने पुलिस को गिरफ्तारी दी है। पुलिस ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। आंगनबाड़ी प्रदर्शनकारियों ने मीडिया के साथ बातचीत करते हुए कहा, महिलाओं ने जिस तरह से आज भारत में कोरोना महामारी के बहाने से उनके साथ धोखा किया जा रहा है, वह किसी और देश में नहीं किया होगा, क्योंकि कोरोना के दौरान पंजाब सरकार ने हमारे आंगनबाड़ी केंद्रों को खाली कर दिया है और प्राइमरी स्कूलों में बच्चों को भेजना शुरू कर दिया है, जिससे उनके रोजगार को तो खतरा है ही, साथ ही भविष्य का भी खतरा है। सर अंदाज ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਵੈਸੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਪਰ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਤੋਂ 6 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਪ੍ਰੀ ਨਰਸਰੀ ਟੀਚਰ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਗੇ, ਪਰ ਨਾ ਉਹ ਸਿਰੇ ਚੜਿਆ ਤੇ ਨਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰੀ ਨਰਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਂਗਨਵਾੜੀ सेंटर ਦਾ। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में आशा सहयोगिनियों और सहायिकाओं ने कलेक्ट्रेट पर धरना प्रदर्शन कर राज्य सरकार के खिलाफ आक्रोश प्रकट किया है। साथ ही नारेबाजी करते हुए एक ज्ञापन भी सौंपा। आशा सहयोगिनियों और सहायिकाओं को कम वेतन मिलता है और नियमित करने की मांग को लेकर वह लंबे समय से संघर्ष कर रही हैं। जयपुर में आशा सहयोगिनी कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी के विरोध में चित्तौड़गढ़ में धरना दिया गया। उन्होंने कहा कि सरकार आशा सहयोगिनियों की आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है। उनका कहना है कि वह 2-2 विभागों में कार्य करती हैं, उसके बावजूद भी उनको इतना कम वेतन मिलता है कि उनके परिवार का गुजारा नहीं होता। हमारी मांगे ये है कि जयपुर में जो हमारा 15 दिन से जो धरना प्रदर्शन चल रहा है आशाओं का, तो उन्होंने सरकार का दबाव देखकर पुलिस वालों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। सबसे पहला तो उन बेटियों को रिहा किया जाए। हम जब तक उनको रिहा करके उनके मानदेय सेवा से उनको हटा दिया गया, उनको वापस जोड़ा जाए, तब तक हमारे ये लड़ाई लड़ती रहेंगे। हरियाणा पंजाब बॉर्डर पर स्थित शंभू टोल प्लाजा पर अब दिल्ली की तरह ही माहौल लगने लगा है। किसानों ने यहां पिछले 14 दिनों से टोल फ्री करवाया हुआ है और लगातार धरने पर बैठे हैं।
भारतीय किसान यूनियन कल अंबाला में एक बड़ी ट्रैक्टर रैली का आयोजन करने जा रही है। भारतीय किसान यूनियन अंबाला ब्लॉक के प्रधान सुखविंदर सिंह ने बताया कि कल अंबाला में एक बड़ी ट्रैक्टर रैली निकालेंगे जो कि अंबाला के सभी मुख्य मार्गों से होकर गुजरेगी। यह ट्रैक्टर रैली दिल्ली आंदोलन के समर्थन में होगी। अगर सरकार ने जल्द हमारी सभी मांगे नहीं मानी तो 26 जनवरी को दिल्ली में ट्रैक्टर परेड निकाली जाएगी। कल जो सर छोटू राम की पुण्यतिथि है उसके जो ट्रैक्टर मार्च है वो निकालेंगे और अंबाला मंडी में इकट्ठे होंगे पहला, उसके बाद फिर अग्रसेन चौक से होते हुए कालका चौक पे पहुंचेंगे, फिर जनरली के पुल के नीचे नीड़ का प्रेम नगर में होके फिर वापस मंडी में जाएंगे। और जो दिल्ली के अंदर मार्च निकाला था ट्रैक्टर, उसी का एक ट्रेलर दिखाने के लिए जो अगली 26 तारीख को जो आंदोलन करना है पूरे जोर शोर से, उसका ट्रेलर कल दिखाएंगे। और फिल्म अभी इनकी बाकी है। हम बार बार सरकार को कह रहे हैं कि मान जाएं, किसान जब तक ये काले कानून वापस नहीं होते तब तक अपना पूरा अपने मकसद पर गए हुए हैं, ऐसा नहीं मानेंगे। अगर सरकार सोच रही है ना, या तो गोली खा कर आएंगे, मर के आएंगे, डंडे खा के आएंगे, लाठियाँ खा के आएंगे, वैसे मुड़ने वाले नहीं हैं। हम बार बार को सरकार को चेतावनी दे रहे, बार बार कह रहे हैं कि एक हठधर्मी छोड़कर जो लोकतंत्र है उसके विषय में आकर ये अपने काले कानून वापस ले। हमारा पूरा किसान आंदोलन समर्थन है। मैं खुद किसान पुत्र हूँ और हमारे आज ही हमने यहाँ पे खड़ी करी है। यहाँ पे कोई भी किसी भी तरह की कोई घटना घटा अपनी फ्री सेवा, और हमारी पूरी ऑल ओवर इंडिया एम्बुलेंस यूनियन है और उसकी तरफ से हमारे पूरे मतलब कमेटी बनाई गई है। हमारी दिल्ली में भी 15-20 एम्बुलेंसें खड़ी हैं। कब तक आप जारी रखेंगे सेवा? जब तक आंदोलन चलेगा। किसानों को इस आंदोलन को समर्थन है आपके? बिल्कुल पूरा समर्थन है सर। हम खुद आप किसान हैं तो समर्थन तो देंगे। तो अभी तक क्या किसी किसान को कोई दिक्कत हुई है? कोई नहीं, अभी कोई नहीं। हम आज ही आया हूँ, मैं आज ही अब से शुरू की है। क्या सुविधाएं उपलब्ध है? हमारे पूरी इमरजेंसी सर्विस है, ऑक्सीजन है बीच में सब। पंजाब के जिला फतेहगढ़ साहिब में लोहा नगरी मंडी गोबिंदगढ़ के लोगों की पिछले लंबे समय से लटकती आ रही रेलवे ओवरब्रिज की मांग आखिरकार पूरी होने जा रही है। रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण कार्य जल्द शुरू होने जा रहा है, जिसका नींव का पत्थर आज हल्का अमलोह के विधायक काका रणदीप सिंह के द्वारा रखा गया। इस मौके पर विधायक काका रणदीप सिंह ने बताया कि 790 मीटर लंबे इस पुल पर करीब 42 करोड़ रुपए खर्च होंगे, जिसे लोक निर्माण विभाग की एजेंसी तैयार करेगी। वहीं 3 कृषि कानून को लेकर आए भारत भूषण आशु के बयान के संबंधी पूछे गए सवाल को विधायक महोदय ने गलत बताते हुए इस पर कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया है। ਅੱਜ ਬਕਾਇਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਹਦਾ ਅਸੀਂ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਦਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਗਰੀ ਦਾ ਪੁਲ ਹੈ, ਆਰਓਬੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਰੇਲਵੇ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਅੱਜ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਪੁਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲਗਭਗ 42 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਲੰਬਾਈ ਟੋਟਲ ਹੈਗੀ ਸ਼ਾਇਦ 790 ਮੀਟਰ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਚੌੜਾਈ ਹੈ ਉਹ 9.5 ਮੀਟਰ ਹੈਗੀ। दोनों पासे पेडेस्ट्रियन पाथ रखे गए, डबल वे हैगा। नीचे दे अंडरपास बनाया जाना है, जिहड़ा सोलर लिट होगा, जिहदे विच बकायदा संप बनाए जाएंगे ताकि जिवें सराली दे पुल दे अधीन सानू संकट सामना करना पैंदा जां बाचड़ हुंदी, ये सानू सामना ना करना पे। और दूजा जिहड़ी चौड़ाई हैगी साडी बकायदा पुल दी टोटल लंबाई दी वो 320 मीटर होवेगी। लंबे जिहड़ा हैगा 4.25 मीटर तो लैके 3.20 मीटर तक इसकी लाइट ट्रैफिक ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਹਦੇ ਤੇ ਚੱਲੇਗਾ। ਔਰ ਬਕਾਇਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਉਤਲਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈਗਾ 151 ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਆਰਓਬੀ ਦਾ, ਉਹ ਪੁਲ ਜਿਹੜਾ 9.5 ਮੀਟਰ ਨਾਲੋਂ ਥੋੜਾ ਚੌੜਾ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਿੱਸਾ ਆਏਗਾ। राजस्थान के जोधपुर में डूबतों को बचाने के पूर्वाभ्यास के लिए हेलीकॉप्टर से कायलाना झील में उतरने के बाद सेना का एक कैप्टन गुरुवार दोपहर लापता हो गया, जबकि 4 कमांडो सुरक्षित बाहर आ गए।
डूबने की आशंका पर पुलिस और सेना के गोताखोरों ने कैप्टन को बाहर निकालने के लिए 6-7 घंटे तक रेस्क्यू किया, लेकिन कैप्टन का कुछ पता नहीं चल पाया, जिसके बाद अंधेरा होने पर राहत कार्य रोक दिया गया था। बता दें कि 1.5 महीने पहले ही कैप्टन की शादी हुई थी। वहीं पुलिस के मुताबिक सैन्य अफसरों को सूचित किया जा चुका है। कैप्टन के मिलने पर ही आगे की कार्रवाई की जा सकेगी। वहीं पंजाब के भटिंडा में पंजाब बीजेपी के सेक्रेटरी सीनियर नेता सुखपाल सिंह के आवास के बाहर सिख जत्थेबंदियों ने जमकर हंगामा किया। बीजेपी नेता सुखपाल सिंह ने पिछले दिनों एक बयान दिया था कि 10वें गुरु गोविंद सिंह जी ने जिस तरह औरंगजेब को जफरनामा भेजा था, इसी तरह देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जफरनामा की तरह यह 3 कानून बनाए हैं। सिखों का मानना है कि नरेंद्र मोदी को गुरु गोविंद सिंह जी के साथ जोड़कर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई गई है, इसलिए बीजेपी नेता पर मामला दर्ज होना चाहिए। वहीं मौके पर पहुंचे सीनियर पुलिस अधिकारी का कहना है कि जो भी शिकायत आएगी उसके आधार पर हम कार्रवाई करेंगे। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸੁਖਪਾਲ ਸਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਨਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਨਸਰ ਆ, ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਇੱਕ ਟੁਕੜਬੋਝ ਹੈ। ਉਹ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸ਼ਰੇਆਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤੁਲਨਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਨੇ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਖੇ ਆ, ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਜੋਂ, ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਪਰਚੇ ਦੇ ਵਜੋਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧਤਾ ਦੇ ਵਜੋਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ ਵੀ FIR ਦਰਜ ਹੋਵੇ। ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾ ਭੜਕਾਈਆਂ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਨੇ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਾਨੂੰ ਨਮਕਾਰ ਰਿਹਾ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਲੰਮੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ 1-2 ਦਿਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿਓ। ਵੀਡੀਓ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਸਟਰ ਸਰਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਮਾੜੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹੇ ਨੇ ਧਰਮ ਪ੍ਰਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦਰਖਾਸਤ ਲਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਬਣਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ 'ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਦੋਂ ਤੱਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦਾ। ਵੈਸੇ ਅਸੀਂ ਸੋਮਵਾਰ ਦਾ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੋਮਵਾਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਫਰਦਰ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜੇ ਕੋਈ ਲੋੜ ਹੋਏਗੀ। ਸਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ? ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਦੱਸਿਆ ਹੁਣ ਤੋਂ? ਡਿਟੇਲ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜੀ ਹਲੇ ਵੀਡੀਓ ਦੀ। ਬੈਰੀਕੇਡ ਤੋੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹ ਬੈਰੀਕੇਡ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਤੋੜਨ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਬੈਰੀਕੇਡ ਤੋੜਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਨਹੀਂ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤੇ, ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਾ? ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰੋਕੇ ਸੀ ਅਸੀਂ, ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ नहीं गए, पता नहीं। ग्रेटर नोएडा के दादरी थाना पुलिस और गोकशों में मायचा ग्राम में मंदिर के पास हुई मुठभेड़ के बाद 2 गौकश गोली लगने से घायल हो गए, जबकि तीसरे को पुलिस ने कॉम्बिंग ऑपरेशन के दौरान गिरफ्तार कर लिया। वहीं तस्करों के 4 साथी फरार होने में सफल हो गए हैं। पुलिस ने घायल गोकशों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। पुलिस ने गोकशों के कब्जे से 3 तमंचा और कारतूस बरामद की है। पुलिस की गोली का शिकार बने दोनों बदमाश शाह आलम और गफ्फार हैं, जबकि गिरफ्तार किए गए तीसरे का नाम जावेद है। एडीसीपी विशाल पांडे ने बताया कि पकड़े गए तीनों शातिर किस्म के गोकश हैं, जिनके द्वारा पहले भी कई गोकशी की घटनाएं की गई हैं और विभिन्न थानों में इनके खिलाफ दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं। पिछले दिनों एक गांव के शमशान घाट पर ये लोग एक गोवंश मांस फेंक कर भाग गए थे। इससे बाद ही इसके साथ ही पुलिस इनकी तलाश कर रही थी। बीती रात दादरी पुलिस मायचा गांव के आसपास गश्त कर रही थी। विगत दिनों पे वहां पर शमशान घाट में गोवंश के अवशेष मिले थे, जिसको लेकर के पुलिस काफी सतर्क थी। रात में कुछ बदमाश गाड़ी से फिर गोकशी करने के फिराक में घूम रहे थे। पुलिस पार्टी द्वारा रोका गया। रोकने पर उन्होंने पुलिस पार्टी पर फायर किया। पुलिस पार्टी के काउंटर एक्शन में 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी है। एक बदमाश मौके से पकड़ा गया है और कुछ बदमाश अंधेरे का लाभ उठाकर भाग गए हैं। पुलिस पार्टी लगातार काम्बिंग कर रही है। पकड़े गए बदमाशों के पास से 3 तमंचा,
6 कारतूस बरामद हुए हैं। इनके ऊपर दर्जनों मुकदमे हैं। इनके और मुकदमों का पता किया जा रहा है। इनको अस्पताल भेजा गया है। 2 बदमाश। असम राज्य में विधानसभा चुनावों की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। चुनावों को लेकर तैयारियों का जायजा लेने के लिए चुनाव आयोग की एक टीम 11 और 12 जनवरी के दिन असम में रहने वाली है। असम में इसी साल मार्च से अप्रैल महीने के बीच विधानसभा चुनाव होने की संभावना है। असम विधानसभा में कुल 126 सीटें हैं, जिनके चुनावों की तैयारी के लिए चुनाव आयोग की टीम असम पहुंच रही है। इलेक्शन कमीशन के डायरेक्टर जनरल धर्मेंद्र शर्मा और अन्य सीनियर अधिकारी 11 जनवरी के दिन असम पहुंच जाएंगे, जहां वे जिला चुनाव अधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों के साथ एक बैठक करेंगे। इसके अलावा चुनाव आयोग की ये टीम असम पुलिस के नोडल अधिकारियों, आबकारी विभाग, यातायात और बाकी विभागों के अधिकारियों के साथ भी गुवाहाटी के एक होटल में 12 जनवरी के दिन एक बैठक करेगी। उत्तर प्रदेश के मथुरा में एक दरोगा ने कलेक्ट्रेट परिसर में जमकर हंगामा किया। हंगामा करने वाले दरोगा की पहचान प्रवीण कुमार के रूप में हुई है। मामला मथुरा जिले के असलहा विभाग का है, जहां पर यूपी पुलिस के दारोगा प्रवीण कुमार ने पहले असलहा विभाग के बाबुओं के साथ जमकर मारपीट की। इसके बाद शस्त्र विभाग के कार्यालय में तोड़फोड़ शुरू कर दी। विभाग में लगे कंप्यूटर को फेंक दिया गया और ऑफिस में रखे रिकॉर्ड को फाड़ दिया। जब उत्पात मचा रहे दारोगा को पकड़ने के लिए सदर बाजार की पुलिस मौके पर पहुंची तो दरोगा ने एसआई को ही थप्पड़ जड़ दिया। मथुरा एसएसपी ने आरोपी दरोगा पर सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न करने के मामले में कार्रवाई करते हुए सस्पेंड कर दिया है। ये देखिए, थाना सदर बाजार जनपद मथुरा का प्रकरण है। थाना सदर बाजार स्थित कलेक्ट्रेट कंपाउंड में आज एक उप निरीक्षक, जिसका नाम प्रवीण कुमार है, जो वर्तमान में पुलिस लाइन मथुरा में तैनात है, उसके द्वारा वहां असलहा बाबू के साथ पहले अभद्रता की गई और इनके साथ मारपीट की गई। इसकी सूचना पर जब पुलिस थाना सदर बाजार की स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची तो पुलिसकर्मियों के साथ भी उस उप निरीक्षक द्वारा अभद्रता की गई और सरकारी कार्य में बाधा डाली गई, जिसके तत्क्रम में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा उस उप निरीक्षक को चित्तौड़गढ़ के घोसुंडा बांध के पास पैंथर आने से लोगों में हड़कंप मच गया। वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। चित्तौड़गढ़ में इस बार बरसात कम होने के चलते जंगली क्षेत्रों में पानी की कमी अभी से दिखने लगी है, जिसका असर शहर के आसपास के क्षेत्रों में जंगली जानवरों के प्रवेश करने से देखा जा रहा है। हाल ही में अभी नीलगाय के 2 बछड़ों को श्वान द्वारा घायल कर दिया गया था, तो वहीं जिले के घोसुंडा बांध पर पैंथर ने दस्तक दे दी और पैंथर को घोसुंडा बांध के पास पुल के नीचे एक जगह पर बैठा देखा गया, जहां पर वन विभाग की टीम भी पहुंची और पैंथर को रेस्क्यू करने का प्रयास किया गया। कृषि कानूनों को लेकर बीजेपी के विरोध में पीएम मोदी का पुतला फूंका गया है। दरअसल केंद्र सरकार द्वारा पास किए गए कृषि कानून का पंजाब के मोगा के जोगिंदर सिंह चौक पर विरोध हो रहा है। किसानों का कहना है कि केंद्र सरकार ने गलत कानून पास किया है। सरकार को कृषि कानून वापस लेना ही होगा। जब तक कृषि कानून वापस नहीं लिया जाता, इसी तरह से विरोध जारी रहेगा। आज तुसी मोदी सरकार ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕਿਆ ਜੀ। ਸਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕਿਆ ਵਾ, ਜੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇਸ਼ ਕਾਲੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੱਦ ਕਰਦਾ, ਤਿੱਖਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੂਗੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ 5-7 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਤਿੱਖਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੂਗੀ। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले में वाहन चेकिंग के दौरान मंझनपुर कोतवाल और भाजपा के नेता का आपस में बहस करते हुए एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में कोतवाल कह रहे हैं कि हमारे ऊपर गाड़ी चढ़वाओगे। आप इसी बात को लेकर बीजेपी नेता और कोतवाल के बीच काफी देर तक तू मैं होती रही। बहस के दौरान मौके पर भीड़ भी जुट गई। भीड़ में मौजूद किसी शख्स ने इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, जो सोशल मीडिया पर बड़ा तेजी से वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि जिले में इन दिनों बड़ी तेजी से बालू ओवरलोडिंग का कारोबार चल रहा है।
अब इनके हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि दिन में भी निकलने लगे हैं। बताया जा रहा है कि शुक्रवार सुबह भाजपा नेता का बालू से भरा ओवरलोड ट्रक गुजर रहा था, जिसको अधिकारियों ने पकड़कर मंजनपुर थाने में खड़ा कर दिया। इसकी जानकारी नेताजी को हुई तो वो थाने पहुंच गए, जहां पर कोतवाल साहब और नेताजी के बीच जमकर बहस हुई। पंजाब के पटियाला से लोकसभा सांसद परनीत कौर ने ट्रॉली वितरण समारोह में शिरकत की। लोकसभा सदस्य परनीत कौर ने बताया कि किसान संघर्ष के दौरान सिंघू सीमा से लौटते हुए दुर्घटना में जिन किसानों के ट्रैक्टर ट्रॉली क्षतिग्रस्त हुए, उन्हें नए ट्रैक्टर और ट्रॉलियां दी गई हैं। परनीत कौर ने कहा, हमने गांव सफेदा के गुरुद्वारा साहिब में किसान संघर्ष के दौरान शहीद किसानों के परिजनों से बात की। साथ ही सिंघू बॉर्डर से लौटकर आए किसानों से अपना दुख साझा किया। सांसद परनीत कौर ने बताया कि केंद्र सरकार के साथ एक बैठक हुई है। हमें उम्मीद है कि भगवान किसानों की समस्या को जल्द हल करेंगे। परनीत कौर ने ग्राम प्रतापगढ़ के पास भुरेहेरी में किसान जागीर सिंह के परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की। हर वक्त जब मीटिंग होती है, दिल ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਸਿਰੇ ਚੜੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਸੇ ਵੀ, ਔਰ ਜੋ ਆਪਣੀ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗ ਲਈ ਉਹ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਨਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਨਤੀਜਾ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਵਕਤ ਇਹ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸ਼ੋਸ਼ਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡੇਟ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। तो मैं कह नहीं सकती की होगा, लगता तो नहीं कि इन्होंने कुछ करना है, पर किसान भी डटे हुए ने और असी उन्होंने नाल है। अरदास कर सकते हैं कि इन्हों अकल आए कि जिहड़ा कोई इहो जिहा मंग नहीं। उत्तर प्रदेश के बदायूं में हुए रेप को लेकर आज सिद्धार्थनगर जिले में सैकड़ों की संख्या में आक्रोशित आंगनबाड़ी की महिलाओं ने जिले के कलेक्ट्रेट परिसर में धरना दिया। महिलाओं ने नारेबाजी कर दोषी के लिए फांसी की मांग की। सरकार से दोषी के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए पीड़ित परिवार के लिए 50 लाख मुआवजा और परिवार में एक नौकरी की मांग की गई है। वहीं मांगे न मानने पर प्रदेश महामंत्री प्रभुवती देवी ने प्रदेश सरकार को चुनौती देते हुए कहा कि अगर 3 दिन के अंदर दोषी के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो पूरे प्रदेश भर की आंगनबाड़ी महिलाओं के साथ वह सड़क पर उतरेंगी। जो 3 जनवरी को जनपद बदायूं में हमारी एक बहन वो उगाइती की रहने वाली थी, वो अक्सर मंदिर में पूजा करने के लिए जाती थी। वहाँ के पुजारियों के द्वारा जघन अपराध किया गया मेरी बहन के साथ, और उसको जो मौत के घाट उतार दिया गया। तो उसी को लेकर के हम पूरे उत्तर प्रदेश में अपने बहन को अधिकार दिलाने के लिए आज हम इकट्ठा हुए हैं और सरकार को चैलेंज करते हैं कि 3 दिन के अंदर अगर हमारी बहनों का सम्मान वापस नहीं हुआ, उसको 50 लाख का अगर सरकार मुआवजा नहीं देती है, उसके किसी सदस्य को अगर नौकरी नहीं देती है, अगर उस जो अपराधी है उसको फांसी की सजा नहीं सुनाती है, तो 3 दिन के अंदर हम उत्तर प्रदेश में हमारी 4.25 लाख बहनें अपनी सम्मान अपने बहनों को। चित्तौड़गढ़ में राज्य सरकार के निर्देश के बाद 3 जगहों पर कोरोना वैक्सीन को लेकर वैक्सीनेशन का ट्रायल किया गया। चित्तौड़गढ़ जिला सांवलिया अस्पताल स्थित नर्सिंग ट्रेनिंग सेंटर, बिरला चिकित्सालय और घुसुंडा स्वास्थ्य केंद्र पर वैक्सीनेशन ट्रायल किया गया। इस दौरान जिला सांवलिया चिकित्सालय के केंद्र पर जिला कलेक्टर के शर्मा समेत कई विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे। इस दौरान वैक्सीनेशन में बरती जाने वाली सारी सावधानियां ट्रायल के दौरान बताई गई। इस दौरान जिला कलेक्टर के शर्मा ने कहा कि चित्तौड़गढ़ में राज्य सरकार के निर्देश के बाद वैक्सीनेशन लगाने के लिए डेमो किया गया है, जो कि पूरी तरह से सफल रहा। उन्होंने कहा, चित्तौड़गढ़ में वैक्सीन को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। देखिए, राज्य सरकार के निर्देशानुसार आज पूरे राज्य में ड्राई रन चल रहा है कोविड वैक्सीन को लेकर के। उसी कड़ी में चित्तौड़ जिले में भी
3 जगह हमने ड्राई रन के लिए सेंटर स्थापित किए हैं, सेशन साइट्स डेवलप की है। एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में है, एक प्राइवेट हॉस्पिटल है बिरला हॉस्पिटल उसमें है, और पास में ग्रामीण क्षेत्र में गोसंडा CSC है, वहाँ पे है। मैंने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में स्थापित जो हमारा सेशन साइट है उसका विजिट किया है, और वेटिंग रूम, वैक्सीनेशन रूम, ऑब्जर्वेशन रूम, इनका निरीक्षण किया है और सारे स्टाफ को चेक किया है। और सभी पंजाब के मानसा में सेहत विभाग ने दिव्यांग बच्चों को सर्टिफिकेट जारी करने के लिए कैंप लगाया, जिसमें 126 दिव्यांग बच्चों को सर्टिफिकेट जारी किए गए। सिविल सर्जन मानसा डॉक्टर सुखविंदर सिंह ने बताया कि सिविल अस्पताल मानसा में UDID कैंप लगाया गया, जिसमें 126 स्कूली बच्चों को यहां बुलाया गया है। उन्होंने बताया कि हमारे पास जो भी शारीरिक कमजोरी, अपंगता और कोई अन्य कमजोरी वाली बच्चे आएंगे, उनकी जांच कर सर्टिफिकेट दिए जाएंगे। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ UDID ਕੈਂਪ ਜੋ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 126 ਬੱਚੇ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਬੱਚੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਂਡੀਕੈਪਡ ਬੱਚੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले में दबंगों के हौसले दिन ब दिन बुलंद होते नजर आ रहे हैं। कौशाम्बी के मंझनपुर कोतवाली क्षेत्र के बहादुरपुर गांव में पुरानी रंजिश के चलते दबंगों ने एक घर पर जमकर ईंट पत्थर चलाए। इतना ही नहीं, अवैध तमंचे से कई राउंड फायरिंग भी की गई। पीड़ित सज्जद अहमद ने घर में छिपकर अपनी जान बचाई। चीख पुकार और फायरिंग की आवाज सुनकर ग्रामीणों ने एकजुट होकर लाठी डंडों से दबंगों को दौड़ाया, तो दबंग जान से मारने की धमकी देते हुए मौके से फरार हो गए। पूरा घटनाक्रम CCTV फुटेज जो है सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, तो पुलिस एक्टिव हुई और मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी। बता दें कि कुछ दिन पूर्व पेड़ को काटने को लेकर दोनों पक्ष आमने सामने हो गए थे। उस समय पुलिस ने कई लोगों पर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की थी। एक घटना हुई थी बहादुरपुर गांव में, थाना मंझनपुर क्षेत्र में, जहां ये बताया गया है मौके पे पुलिस गई थी और वहां मुकदमा पंजीकृत किया गया है और जो उचित कार्रवाई की जा रही है। क्या लग रहा है सर, क्या पुरानी रंजिश या क्या कुछ ऐसा? वहां और झगड़े पहले हुए थे, लेकिन आज कल जिस बात इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश प्रदेश के तमाम ताज़ा और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।